गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने कल के व्लॉग में देखा होगा हम लोग गए थे बंजारा मार्केट। बहुत सारी शॉपिंग हम वहाँ से करके लाए हैं। ये जो टाइम होता है ना दिवाली में, हम बहुत सारी चीज़ें घर की चेंज करते हैं। और लास्ट ईयर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने चेंज नहीं की थी, 2 साल हो गए थे। जैसे डोरमेट्स हो गया, कारपेट को तो हमारी 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसी छुटर पुटर बहुत सारी चीज़ें थी जो इस बार हमें चेंज करनी थी। और हमें पता है कि बंजारा मार्केट में ये सारी चीज़ें काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिलती हैं और काफ़ी ट्रेंडी स्टफ़ वहाँ पे मिल जाता है। तो फिर हमने प्लान किया बंजारा मार्केट जाने का और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम ख़रीद के लाए हैं। मोस्टली जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें थी जो हम लेके चल रहे थे कि हमें वहाँ से लानी है, 98% चीज़ें वहाँ से मिल गई हैं। कुछ एक आध चीज़ें रह गई हैं, तो वो तो हम इधर उधर से भी ले सकते हैं। बिकॉज़ बंजारा मार्केट जहाँ मैं रहती हूँ अभी प्रेजेंटली, वहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर। मतलब 2 सवा 2 घंटे का ड्राइव एकदम लगता है, तब जाके आप वहाँ पहुँच पाते हो। तो आप समझ सकते हो कितने किलोमीटर्स हैं यहाँ से। तो वहाँ जाना दैट मीन्स एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बट फ़िलहाल जब आपको दिवाली की शॉपिंग करनी हो, मन में इतना उल्लास हो, तो आप कुछ भी कर जाते हो, कितनी भी दूर निकल जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ वहाँ से। और कुछ क्रॉकरी भी है, बिकॉज़ बंजारा जाओ और क्रॉकरी कुछ पसंद ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ क्रॉकरी है, कुछ घर का सामान है, कारपेट भी हमारा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम डेकोर से स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे क्रॉकरी लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तो इस टाइप की जो एंटी स्किड वाली मैट है जो आप अपने बाथरूम के बाहर बालकनी से निकलते समय उसमें लगा सकते हैं। इस वहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गई। बोलते तो वो हैं 3 गुना 4 गुना रेट ज़्यादा करके बोलते हैं। बंजारा मार्केट में ऐसे ही चलता है, तो बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं। आपको बार्गेन अच्छा खासा करना पड़ता है, 50% से भी कम में बार्गेन करना पड़ता है। और वो आप खुशी खुशी बुला बुला के दे देते हैं सामान। तो बस आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे मैं 2 मैट लेके आई हूँ। और दूसरी मैट है ये जो थोड़ा सा येलो टच में है और थोड़ा सा सिद्धार्थ के रूम से भी उसका जो कर्टन्स वगैरह है उससे मैच कर रही है। तो ये मैं उसके रूम के लिए लेकर आई हूँ। तो ये दोनों 100 रुपीज़ की हैं, यानी 200 की 2 मैट मिली है मुझे। उसके बाद मेरा जो बेडरूम का थीम है वो ऑरेंज येलो ऐसा ही रहता है और मुझे वैसे ही वो बहुत पसंद है। और मैं उसकी थीम चेंज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ थीम चेंज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा रूम पे। क्योंकि जो मेरी बेडशीट हैं वो सारी उसी थीम से मैचिंग है, पिलो कवर्स, मैट वगैरह सब कुछ। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो कर्टन्स पड़ते हैं। और मेरे जो कर्टन हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मेरा उनको चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। तो उसी थीम को हम रखेंगे अपने बेडरूम में, बस ऊपर से कुछ अलग जो डेकोर होता है वो करेंगे। तो बेडरूम में जो करंटली रनर और बाथरूम के बाहर मैट है वो दोनों मैचिंग हैं। वो मैंने लिए थे चांदनी चौक से लिए थे और उनको 2 साल पहले मैंने लिया था। तो वो ख़राब होने लगे हैं, अच्छे नहीं लगते। ऐसे तो आप रेगुलर यूज़ में फिर भी यूज़ कर लो, पर दिवाली के टाइम पे वो जमते नहीं हैं। तो इसीलिए वहाँ के लिए मैं ये 2 मैट लेके आई हूँ जिनमें येलो टच है। ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। जैसे आपने ये देखा 100 वाली, इससे ये काफ़ी बड़े साइज़ में। तो ये सेम येलो टच में 2 मैट मैंने ली है। ये तो रनर है, ये तो पूरा फुल साइज़ रनर है। जो मेरा है करंटली उससे भी बड़ा है ये। और ये एंटी स्किड ये भी है, मशीन वॉश भी आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये दोनों मुझे पड़े हैं 700 के। तो ये दोनों मिला करके उन्होंने बताए थे मुझे। तो एक ये रनर प्लस ये मुझे पड़ा है 700 का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती नहीं हैं बंजारा के हिसाब से, बिकॉज़ बंजारा में बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन भी दिवाली के टाइम में उन लोगों को मालूम है कि सब लेने ही आए हैं, तो वो बिल्कुल भी रेट नहीं तोड़ रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट फिर भी अगर हम ऑनलाइन देखें या आसपास देखें तो उससे मुझे सस्ती लगी। और थोड़े यूनिक कलर जैसे मुझे चाहिए थे वो सब मुझे मिल गए, तो मैंने ले लिए हैं। तो ये हैं बेडरूम के लिए 2। उसके बाद ये बहुत प्यारा सा डाइनिंग टेबल का रनर है जो आराम से 6 सीटर पे आ जाएगा। मुझे तो अपने 4 सीटर के लिए चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर पैटर्न है। और इस टाइप का कुछ मेरे जो थीम है इस ड्राइंग रूम का उससे मैच करता है। लाइट है थोड़ा सा मेरे कर्टन्स वगैरह, ये थोड़ा येलो टच पे है, बट कंट्रास्ट अच्छा लगता है, थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क का। तो उस वजह से मैंने ये रनर लिया है। और ये मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ का। वहाँ पे इतनी वैरायटी थी ना कि दिमाग ख़राब हो जा रहा था देख के, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे 2 ये छोटी सी मैट हैं जो मैं लेकर आई हूँ, ये भी येलो टच में है। उसी के साथ मैं अपने
डाइनिंग टेबल का ही जब मेकओवर करूँगी तो उसके लिए मैंने ये 2 मैट ली हैं और ये मुझे पड़ी हैं 150 की 2। इसको एज अ टेबल मैट आप यूज़ कर सकते हो अगर आप इसका 6 का सेट ले लो तो, बट मैंने इसको 2 ही लिया बिकॉज़ ऐसे हम टेबल मैट यूज़ करते नहीं हैं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है हमको, तो ये बीच में सेंटर पे रख के कुछ डेकोरेशन वगैरह के लिए मैंने लिया है। और दूसरा मैं अपने ये जो छोटू वाला सेंटर टेबल है इस पे रख सकती हूँ। तो ये 150 के 2 पड़े। अगर आप ऐसे नॉर्मल डेज़ में जाओगे तो मुझे लगता है 100 रुपये के या 80 रुपये के भी 2 आपको दे देंगे, बट इस टाइम मैं कह रही हूँ ना, अभी थोड़ा सा वो लोग रिजिड हैं, प्राइस को लेके नहीं कम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैंने लिया है थ्रो। ये थ्रो है इस तरीके से ग्रे, वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन में, और इस टाइप का येलो टाइप का जो टच है मेरे सोफ़ा के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये थ्रो जो उन्होंने मुझे दिया है, ये दिया है उन्होंने 400 रुपीज़ का, बट मैंने ऑनलाइन देखा था जहाँ पे 1200 के थ्रो मिल रहे थे ऐसे ही, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। 400 में मुझे अच्छा लगा बहुत ये। उसके बाद यहाँ पे ये एक मैंने रनर बोल लीजिए, लेकिन बहुत बड़ा रनर है ये मैंने अपने किचन के लिए लिया है। इनको पैकिंग करने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे, बट आपको दिखाना भी है। तो ये भी एंटी स्किड रनर है और ये ग्रे कलर में है। ये बहुत प्यारा रनर है, कुछ इस तरीके का पूरा ग्रे है। ये चीज़ काफ़ी सॉफ्ट है। ये यहाँ पे जो एंटी स्किड बॉडी ये लोग अटैच करते हैं वो अटैच है, और ये मेरे पूरे किचन में बहुत अच्छे से आराम से आ जाएगा। मेरा किचन क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो नीचे का जो फ्लोर है मुझे उस पर 2 मैट साइड बाय साइड लगाने पड़ते हैं। एक तो जहाँ जो मेरा कुकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं कुक करती हूँ, तो वहाँ मुझे चाहिए होता है पैरों के नीचे रनर, और जिस साइड बेसिन है उधर भी मुझे लगाना पड़ता है। तो कई बार ना वो पैरों में अड़ता है और गिरने के भी चांस होते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि मुझे अनकम्फर्टेबल लगा है वहाँ पर 2-2 मैट यूज़ करने में। तो हालांकि वहाँ का मैट अभी इतना पुराना नहीं है, फिर भी तो मैंने सोचा कि इसको चेंज ही कर देते हैं इस बार, जब और सारे जगह के मैट मैं चेंज कर रही हूँ तो ये रनर भी चेंज कर देते हैं। बहुत ही प्यारा है और एकदम मैंने साइज़ नाप करके रख लिया है। बहुत अच्छी तरीके से जो किचन का नीचे का एरिया उसमें फ़िट हो जाएगा। बेसिन साइड भी कवर हो जाएगी और देन इधर का जो कुकिंग साइड है वो भी कवर हो जाएगी। तो ये एक मैट है। उसके बाद बहुत ही बिग साइज़ का हमने कारपेट लिया है, बिकॉज़ ये वाला जो मेरा कारपेट है जिस पे मैं अभी बैठी हूँ ये बहुत पुराना हो चुका है। 6 साल इसको हो चुके हैं। कई बार हम इसको ड्राई क्लीन भी करवा चुके हैं, बट इसमें अब लुक नहीं आता। और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ओल्ड है, बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है। अब इतने डार्क कलर के चलते नहीं हैं, काफ़ी लाइट कलर के चलते हैं। और दूसरा ये हमारे सोफ़ा के साथ मैच भी नहीं होता है। जब मैं अपना सोफ़ा लेके आई थी 2 साल पहले, उस समय मुझसे कई लोगों ने कहा था कि अब कारपेट रह गया तुम्हारा सरिता, वो भी चेंज कर लो, मैच नहीं कर रहा है सोफ़ा के साथ में। बट उस समय इतना कुछ हमने स्पेंड किया था ना कि हमने सोचा चलो अभी कारपेट चलने दो, काम चलने दो। तो चला, 2 साल से तो चल ही रहा है, बट इस बार हम कारपेट चेंज कर रहे हैं। तो कारपेट मैं यहाँ उठा के नहीं ला सकती बिकॉज़ एक जन के बस की बात नहीं है। थोड़ा हैवी साइड पे है और इससे भी थोड़ा सा बड़ा है। और थोड़ा बड़ा कारपेट हम इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज़ ये एक हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब मूवी टीवी, इसमें हमारा बहुत टाइम जाता है। हमारी एक फेवरेट चीज़ है वो, जो एक स्पेशल टाइम है जो एज अ फैमिली हम लोग स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। तो उस वजह से हमें यहाँ पे एक कम्फी माहौल चाहिए होता है। तो जब हम बड़ी सी कारपेट यहाँ पे बिछाते हैं, यहाँ पे पिलो लगाते हैं और सर्दियों में रज़ाई ओढ़ के यहाँ नीचे सो के और टीवी देखते हैं, तो वो टाइम हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है। तो इसी वजह से वो छोटी कारपेट जिसमें पैर बाहर जाएँ, ठंड लगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए था। इसीलिए हमने ये भी बड़ी ली थी और इसीलिए हमने वो भी बड़ी ली है। तो हम तो गए थे कि सेम इसी साइज़ की हमें मिल जाए, लेकिन पूरे मार्केट में नहीं भी नहीं तो हमने 15 से 18 शॉप्स कारपेट की वहाँ पे सर्च की। पूरे मार्केट में सेम साइज़ अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल था तो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आ रहा था पैटर्न। तो फिर हमने ये वाला, आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वो वाली कारपेट हमने पसंद की है। आई नो थोड़ा सा लाइट कलर है, बट वो ऐसा कलर है बिकॉज कारपेट ना कुछ साल की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम कुछ होम डेकोर वगैरह चेंज भी करेंगे आगे तो वो हर चीज़ के साथ जेल हो जाएगा, हर चीज़ के साथ, हर कलर के साथ मिक्स होगा। थोड़ा सा लाइट कलर का ज़रूर है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें तो हम बहुत रफ़ एंड टफ़ रहते थे, उसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बट हाँ हमको वही पसंद आया तो हमने लिया है, क्योंकि इस समय थोड़ा लाइट और इस टाइप के जो कलर हैं वो चल रहे हैं और हमारे सोफ़ा के साथ में अच्छा लग रहा है, वो मैच कर रहा है। तो ये था वो सारी चीज़ें। नहीं, अभी एक चीज़ और रह गई है। बंजारा मार्केट अपने मिरर्स और डेकोर आइटम के लिए जाना जाता है। वहाँ पे आपको बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ मिरर्स के मिलते हैं, बहुत लोग वहाँ से मिरर लाते हैं। बाहर जो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे वो आपको वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं।
तो हमें भी एक मिरर चाहिए था जो हमारी लिस्ट में था, जो हम सोच करके गए थे। तो एकदम ये सॉलिड वुड में हमने वहाँ से मिरर लिया है। तो ये मिरर मैं ऐसे फुल दिखाऊंगी ना तो आपको उधर से कैमरा दिखेगा। ये हमने मेकओवर के लिए लिया है। कहाँ का मेकओवर हम लोग करने वाले हैं वो तो आप लोगों को पता चलेगा जब मैं करूँगी। बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करने के बाद वो लोग नहीं दे रहे थे, तो काफ़ी बार्गेनिंग के बाद हमको मिला है ये 1000 रुपीज़ का। अदरवाइज़ वो लोग इसका 1500 रेट बताया था उन्होंने। तो ये भी मुझे उतना सस्ता नहीं लग रहा है सच पूछो, बिकॉज जो बंजारा की मार्केट की मैं वीडियोस देखती आई थी उसमें काफ़ी सस्ता सामान वो लोग बताते हैं कि मिल जाता है। बट मैं जब भी जाती हूँ या तो मैं बार्गेन नहीं ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ, या जो भी है मुझे उतना ज़्यादा रीज़नेबल नहीं मिलता है जितना और लोगों को मिल जाता है। कोई बात नहीं, बट हमारे हिसाब से ठीक है 1000 रुपीज़ में ये। और ये वाली जो मैट है ये हमें पड़ी है 900 रुपीज़ की। आप मुझे बताना क्या ये ठीक प्राइस है या नहीं। और जो मैंने कारपेट बड़ा वाला दिखाया वो हमें पड़ा है 3500 का, मतलब उन्होंने 9000 बोला था। फिर अपने आप ही अपने मुंह से आते आते 4500 मतलब 4500 रुपये बोला। फिर हम लोग निकल के जाने लगे तो फिर उन्होंने खुद ही 3500 बोल दिया। तो वो 3500 में हमको बड़ा सा कारपेट मिला है। और उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो है 6x9 और करंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है 6x8 है, वो 6x9 है। तो ये तो था वो सामान जो मतलब घर से रिलेटेड, कारपेट, थ्रो, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मेरी छूट गई, वो था कुशन वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, कुशन कवर बहुत अच्छे मिलते हैं। बट जो कलर मुझे चाहिए था, जो शेप चाहिए था मुझे, वहाँ कहीं नहीं मिला। पूरी मार्केट हमने ढूंढ ली, बहुत सारे कुशन कवर थे, कुशन्स थे, लेकिन जैसा मुझे पर्टिकुलरली चाहिए था वो मैं नहीं पा पाई। चलिए अब ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉकरी और किचन से रिलेटेड जो भी मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ चॉपिंग बोर्ड। इस बार मुझे इतनी वैरायटी मिली है वहाँ चॉपिंग बोर्ड्स की, और बहुत सस्ते मिल गए। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो मैं 4 चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं सबसे छोटू दिखाती हूँ आपको। एक वहाँ पे शॉप थी जहाँ पूरा ऐसे ना इतना ऊंचा पहाड़ लगाया हुआ था उन्होंने। सारी छोटी बड़ी वुडन की चीज़ें थी, उसके अंदर हचर पचर में रखा हुआ था सामान। उसमें से ढूंढ के आपको जो मिल जाए आप निकाल लो। तो मैंने देखा, मेरी नज़रों के सामने पड़े ये 2 चॉपिंग बोर्ड। कितने अच्छे हैं ये। और ये एकदम छोटू सा चॉपिंग बोर्ड है। ऐसे चॉपिंग बोर्ड की कल्पना मैंने बहुत टाइम से की थी। शायद मैंने डिस्कस भी किया था कि मुझे ना छोटू सा एकदम वुडन का चॉपिंग बोर्ड चाहिए जिसमें 1-2 मिर्ची काटनी हो, थोड़ा सा कुछ काटना हो ना तो बड़ा सा ना उठाना पड़े, छोटा सा उठाओ, थोड़ा सा मिर्ची काटो, थोड़ा सा धनिया इस पर काट लो कोई चीज़ बनाने के लिए। तो ये मेरी नज़र पड़ गई। तो ये एक चॉपिंग बोर्ड और ये वाला एक चॉपिंग बोर्ड। इस शेप का भी मेरे पास नहीं था, तो ये डिसेंट छोटू सा साइज़ है। ये वाला वहाँ पे रखा हुआ था, तो उन्होंने इसका प्राइस बताया था 150 रुपीज़। तो फिर मैंने ये दोनों हाथों में उठाए। मैंने कहा कि आप मुझे 100 रुपीज़ में ये 2 दे दो। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ बोल दिया और मुझे ये 2 मिल गए। तो ये 100 रुपीज़ के 2 हैं। उसके बाद एक दूसरी शॉप से मुझे ये काफ़ी बड़े साइज़ का चॉपिंग बोर्ड दिखा है। ये सारे चॉपिंग बोर्ड अभी मुझे तैयार करने हैं कुकिंग के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे ये ना जैसे तैसे पड़े रहते हैं, कुछ भीगे हुए थे एकदम। तो मुझे थोड़ा धूप में इनको सुखाना है, थोड़ी सीजनिंग और क्लीनिंग वो सब करने के बाद ही मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। तो एक बहुत ही काफ़ी बड़े साइज़ का ये चॉपिंग बोर्ड वहाँ पर रखा हुआ था। इसमें हल्का फुल्का डिफेक्ट है, जैसे कि थोड़ा यहाँ पे स्मूथनेस कम है, कहीं कहीं किसी चीज़ के दाग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ नीचे साइड में। तो ये सब क्लीन करने से निकल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा चॉपिंग बोर्ड अगर आप ऐसे लेने जाओ कहीं तो ओवर 1200-1300 मिलेगा। आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हो। इस टाइप का जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो ये थोड़ा यहाँ डिफेक्ट था, तो मैंने अंकल से बोला, मेरे दिमाग में ये था अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी जस्ट इन केस, तो मैं इसको ऐसे अगर किचन में रख दूँगी तो भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस हिसाब से मैंने उनसे कहा प्राइस कम कर लो। तो एक ये चॉपिंग बोर्ड और दूसरा ये बहुत ही प्यारा सा, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा पीस था। तो ये बहुत ही डिफरेंट शेप का चॉपिंग बोर्ड ये था। ये दोनों चॉपिंग बोर्ड का मैंने उनको 300 बोला कि आप 300 में दे दो, तो 300 में उन्होंने मुझे ये दोनों चॉपिंग बोर्ड आराम से दे दिए। तो 400 में ये 4 चॉपिंग बोर्ड मुझे वहाँ पे मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं खुश हूँ वो चॉपिंग बोर्ड से ही हूँ। तो सबसे पहले बंजारा में एक शॉप है जिसका नंबर है 57 नंबर शॉप पे जो सारा फैब इंडिया का स्टफ़ होता है वो आता है। ये मैंने यूट्यूब की एक नहीं 10-15 वीडियोस में देखा था कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ढूंढते उस शॉप पे गई और
वहाँ मतलब क्या बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि हमारे पास तो बहुत सामान रहता है, और मैंने वीडियोस में भी देखा उनके पास बहुत ज़्यादा सामान भरा रहता है। उनके पास गिनने चुना स्टफ़ था, बिकॉज़ जो उन्होंने लाया था वो सब ख़त्म हो गया। बारिश की वजह से उन्होंने कुछ भी मतलब रीस्टॉक करना था वो कुछ नहीं किया, तो उनके पास कुछ सामान ही नहीं था। जो भी था उसमें से चुन चुन के एक आध चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ, और सच में इनकी क्वालिटी बाकी के मार्केट के और जो स्टफ़ है, क्रॉकरी तो हर जगह है वहाँ पे, बट इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो सबसे पहले मैंने ये 2 कप लिए हैं। मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ कप वगैरह की 6-6 का सेट बनाऊँ, बिकॉज़ उतने हमें लगते नहीं हैं और ज़्यादातर हमें 2 ही कप की ज़रूरत होती है, तो पेयर में कुछ लेती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पे ये 2 बहुत ही ब्यूटीफुल, जितने ये शेप में ब्यूटीफुल हैं उतने ज़्यादा कलर में ब्राइट हैं, और येलो के लिए आप मेरा प्यार तो जानते ही हो। तो ये तो मैंने येलो कप लिए हैं जो 50 रुपीज़ ईच है, जबकि ये 20-20, 30-30 रुपीज़ में शॉप पे मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में देखा था। उसके बाद इससे मैचिंग ही मेरे को ना ये एक प्लेटर, आप इसको बोल लीजिए, प्लेटर ही बोलूँगी मैं इसको, एज अ प्लेटर यूज़ भी करूँगी। तो ये मुझे वहाँ पे मिल गया जो कि सेम कलर का था, तो मैंने सोचा अरे बढ़िया सा सेट बन जाएगा इससे, तो जैसे कोई 2 लोग मिलके चाय कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें साथ में चाय पीने में। तो ये मैंने इसके साथ लिया। ये उन्होंने 250 यानी 250 रुपये का ये प्लेटर दिया है, और 50-50 रुपये के ये मुझे कप मिले हैं। उसके बाद 2 कप यहाँ पे जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये स्टफ़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊंगी ना, तो आप इसकी क्वालिटी जज कर पाओगे आँखों से ही। ये देखिए इस टाइप के ये कप हैं एक्चुअली, ये ऐसा लग रहा है कि पॉरर है लेकिन ये कप हैं, और ये कैटल के साथ में थे। तो बिना कैटल के वो लोग सेट ही बेचते हैं, लेकिन इसकी कैटल टूट गई थी, तो ये 6 अलग रखे हुए थे, तो मैंने सिर्फ 2 लिए, क्योंकि मैं इनको एज अ कप देख नहीं पा रही थी। इसका डिज़ाइन की वजह से ऐसा लग रहा है घी तेल डालने वाले, पॉर करने वाले हैं ये, तो मैंने ये 2 लिए। ये भी 50 रुपीज़ ईच दिया उन्होंने, और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि हम गोलगप्पे बनाते हैं, चाट बनाते हैं, या फिर कोई आता जाता है तो हम चटनी सर्व करते हैं, खट्टी मीठी चटनी, अलग अलग तरीके की कुछ चीज़ें सर्व करते हैं, तो वो ऐसे पॉर करने के लिए एज अ चटनी बाउल मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, कप की तरह यूज़ नहीं करूँगी। तो ये मैंने 2 लिए हैं, कलर भी बहुत प्यारा है। और साथ में एक ये छोटा सा जग है, ये भी उनका सेट में ही होता है, बट इसका भी सेट अवेलेबल नहीं था। ये उनका जैसे होता है ना टी सेट होता है पूरा, जिसमें दूध डालने वाला, शक्कर डालने वाला, उसमें चाय रखने वाला, वैसा होता है, उसमें से ये रहा होगा। तो ये सिंगल ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बड़ी बोलने के बाद उन्होंने मुझे 50 रुपये में दिया। नहीं, इसका दाम वो 100 रुपये बता रहे थे, तो मैंने कहा अब इतना सब सामान लिया है, थोड़ा सा आप ये 50 का लगा दो। बाकी उन सब में तो 1 रुपया भी कम नहीं किया उन्होंने, जितना उन्होंने बोला उतने पे एकदम अड़े हुए थे, तो मैंने कहा एटलीस्ट इस पे कम कर दो। तो ये फिर उन्होंने बड़ी मिन्नतों के बाद एकदम लास्ट में मुझे 50 रुपये में दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी शॉप से मैंने छोटे छोटे चटनी के बाउल्स लिए हैं, और ये पिंक कलर में, ये ब्लैक में थे, और भी कई कलर्स में थे, बट मुझे जमे नहीं वो, मुझे यही थोड़ा डिफरेंट और अच्छा समझ में आया। ये शेप मुझे चाहिए था एक्चुअली, इस शेप में वाइट चाहिए थे मुझे, लेकिन मिले नहीं, तो मैंने पिंक ले लिए। तो ये 50 रुपये में 3 दिया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप के बाउल मेरे पास नहीं थे, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के जो बाउल्स होते हैं, कुछ सर्व करके डाइनिंग टेबल पे रखो तो बड़े प्रीटी लगेंगे। तो ये मैंने 2 अलग अलग कलर में लिए हैं, एक तो ब्लू में है और एक ये ग्रीन में है, और ये मुझे पड़े हैं 80 रुपीज़ पर पीस, मतलब 160 में मुझे 2 पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सबसे प्यारा मेरा परचेज़ है, वो है ये इस टाइप के टेढ़े मेढ़े बाउल। इनका शेप आप देख रहे हैं, ना गोल है ना चौकोर है, ये थोड़े से ऐसे वेवी टाइप का है इसका यहाँ पे। तो ये मैंने 2 बाउल लिए हैं सेम कलर के, और ये मुझे पड़े हैं 100 रुपीज़ ईच। उसके बाद वहाँ पे इस समय इस टाइप के प्लेटर्स बहुत आए हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर सा प्लेटर मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ का। उसके बाद एक बहुत छोटू सा मैंने प्लेटर लिया है जो कि वाइट कलर का है, लीफ पैटर्न में है, उसकी मैं यहाँ पिक्चर डाल दूँगी। वो मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का। और लास्ट में ये बहुत प्यारा सा वास लिया है मैंने। इस टाइप के बहुत सारे वास आए हुए हैं वहाँ पे, छोटे बड़े और अलग अलग और भी डिज़ाइंस हैं। तो ये बहुत प्रिटी सा वाइट कलर का वास है। देखते हैं इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, बट ये हस्बैंड की चॉइस है, उन्होंने लिया अपनी मर्ज़ी से।
तो बस यही था वो सारा सामान जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मेरे हिसाब से तो बंजारा मार्केट एक बार विज़िट करने वाली जगह ज़रूर है। वहाँ जाके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी से लेके वुडन आइटम से लेके ग्लास से लेके और जो कॉपर और ब्रास से रिलेटेड होम डेकोर्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वास होते हैं, मतलब सब कुछ वहाँ पे मिलता है। वीडियो डेफ़िनेटली बहुत लंबी हो गई होगी तो मैं यहाँ पे पॉज़ करती हूँ उसको और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सारे स्टफ़ में से क्या चीज़ आपको कितनी पसंद आई है मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।